Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this video, I'm going to be telling you about all those things which everyone is not doing. And if you are not doing these things, then definitely you are going to score really bad marks in CVT. ये आप लोग के लिए एक बड़े बड़े रेड फ्लैग्स हो सकते हैं because most of the people don't realize but they are not doing these things. इसके पहले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है which are some red flag जिन लोग को रियलाइज नहीं होता और वो कर रहे होते हैं वो चीज़. Now in this video I'm going to be telling you what are some things जो आप नोटिस नहीं कर रहे हो which you should have been doing and you should be doing right now. All right. Before starting the video, my Vijeta batch is already started. And in this batch, this is the MCQ booster batch जिसमें आपको 3000 से भी ज़्यादा MCQs मिलने वाले हैं और ये exactly CUET पैटर्न पे होने वाले हैं which will cover all other universities also and these will be topic basis MCQs. तो हम लोग 1500 live questions solve करेंगे एंड वी विल बी हैविंग 1500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो जो मैं आपको दूंगा विद आंसर कीज और ये सारे के सारे टॉपिक बेसिस पे होंगे सो दैट आपको कोई भी इशू ना हो इनको सॉल्व करने के लिए. इसके साथ यू विल बी हैविंग फुल लेंथ नोट्स. ये फुल लेंथ आपके एग्जाम रेडी नोट्स हैं विच यू कैन रीड एंड रिवाइज एनी टाइम एनी वेयर यू वांट. इसके साथ साथ द बेस्ट पार्ट इज यू विल बी हैविंग फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स क्लासेस. ये पूरी की पूरी रिसर्च स्टार्ट जो कि बहुत लोगों का फियर होता है, you will be getting these classes. I can promise you that on this open platform कि आपका जो डर है मैथ्स का वो मैं खत्म कर दूंगा. जो आपका रिसर्च का डर है वो आई विल रिमूव दैट फियर बिकॉज बहुत लोगों को रिसर्च इसलिए नहीं समझ आ रही होती बिकॉज वो डर रहे होते हैं उस चीज के लिए. ऑलराइट. आप लोग को एग्जाम रेडी पीपीटीज मिलेंगे रिवाइज करने के लिए. दीज पीपीटीज आर मेड इन अ वे जहां पे आप पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हो विद दीज पीपीटीज. सो एग्जाम वाले दिन भी right before even reaching your exam center you can completely revise your complete syllabus within just 1.5 to 2 hours. ये पीपीटी उस तरह से बनाई गई हैं, ये भी आपको दी जाएंगी एंड ये आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा मेरे साथ विच मीन्स मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होने वाला है एंड यू विल बी इन कॉन्टैक्ट विद मी 24/7. ऑलराइट. कुछ भी आपको डाउट होता है यू कैन आस्क मी एंड अगर मुझे ज़रूरत लगती है विल फील लाइक तो मैं आपको कॉल का टाइम बता दूंगा, आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात भी कर सकते हो. एंड वेन एवर यू ज्वाइन द बैच यू विल मैसेज मी सर मैं अभी इस स्टेज पे हूँ मैंने ये कर रखा है एंड आई विल मेक यू एंड गिव यू अ कस्टमाइज प्लान फॉर यू. दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस बैच. तो आपको कुछ भी अपने आप से करने की जरूरत नहीं है. विल बी लाइक एन हैंड होल्डेड अप्रोच. हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कितना करना है. ऑलराइट. तो एक पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है एंड द प्राइस ऑफ द बैच इज 1599 बट राइट नाउ यू विल गेट दिस बैच एट जस्ट 1299. ऑलराइट. 1299 पे आपको ये बैच मिलेगा एंड अगर आप पर एमसीक्यू कॉस्ट निकालोगे विद ऑल ऑफ द फीचर्स इट विल बी लेस दैन 40 पैसा पर एमसीक्यू. सो 1 रुपए से भी कम पर एमसीक्यू कॉस्ट आपको मिल रही है. इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है. ऑलराइट. सो जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है. सो ये सारे के सारे फीचर्स एट जस्ट 1299. दिस इज द डील ब्रेकर फॉर यू पीपल. इससे बेस्ट लास्ट वेपन आपको नहीं मिल सकता अपनी प्रिपरेशन के लिए. क्या करना है आप लोग को, स्टडी कैपिटल आपको डाउनलोड करना है. यू विल सी दिस सेक्शन जहां पे लॉग इन करोगे CUET PG 26 धुरंधर बैच. ऑलराइट. क्रैश कोर्स सीरीज. जैसे आप इसको क्लिक करोगे यू विल सी विजेता बैच ऑन द टॉप. नहीं दिख रहा होगा तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे विजेता बैच. ऑलराइट. या आप साइकोलॉजी बैच सर्च करेंगे यू विल सी. आपको यहाँ जैसे ही ओपन करोगे यू विल सी लॉट ऑफ फीचर्स अबाउट द बैच, क्या होने वाला है, कैसे होना है. यू हैव सम डेमो लेक्चर्स आल्सो. आप देख सकते हो ओरिएंटेशन हाउ वी गोना डू दिस थिंग्स एंड ये बैच प्राइस आपको दिखाएगा 1599. यू हैव टू जस्ट अप्लाई द विजेता कूपन कोड एंड ये बैच प्राइस हो जाएगा 1299. ऑलराइट. अगर आप हमारे एक्स स्टूडेंट रहे हो, राइट, अगर आप मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हो या यू हैव परचेज एनीथिंग फ्रॉम अस बिफोर, राइट, आपको ये 1299 पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा. ऑलराइट. सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू हैव टू मैसेज मी. ऑलराइट. अब शुरू करते हैं हम लोग वीडियो के बारे में बात करना. The most important thing which every one of you maybe you are doing it wrong that you are studying without understanding the concepts actually. क्या आप लोगों का काम है? रट्टा मारना. राइट. सिर्फ रट्टा मारना है. ये चीज नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, रट लो रट लो रट लो. रट्टा मारने से काम नहीं होगा. रट्टा मारने से यू विल जस्ट रिमेंबरिंग दैट थिंग टेम्पररी बेसिस पे, वो चीज परमानेंट नहीं होने वाली है. राइट. तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दैट रट्टा मारना इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी. आपको क्या करेक्ट सोल्यूशन है इस चीज का? फर्स्टली आपको अंडरस्टैंड करना है थ्योरी को. राइट. एग्जाम्पल्स लो, खुद से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को बिल्ड करो. राइट.
फिर एक स्ट्रैटेजी होती है, यू हैव टू टीच द कंसेप्ट टू योरसेल्फ। आपको वो कंसेप्ट खुद से बोल बोल के खुद को समझाना है, राइट? एज इफ यू आर अ टीचर ऑफ योर सेल्फ ओनली। आपको टीच करना है, राइट? सिंपल बुक्स को फॉलो करो, सिंपल नोट्स को फॉलो करो। इफ यू आर इन माई बैच, कोई भी बैच में हो, विजेता, धुरंधर, संकल्प, महायोद्धा, किसी भी आप बैच में हो, आपको जो नोट्स मिले हैं दीज आर एनफ। मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, मेरे बैच में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर आप बैचेस में नहीं हो, आपके खुद के कोई नोट्स हैं, कहीं से आपको नोट्स मिल गए हैं, जस्ट फॉलो दैम। ऑलराइट? प्लीज चीजों को सिंपल रखो, कट दी क्लटर, मेक लाइफ सिंपल। ऑलराइट? चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हैं, आप एटलीस्ट सिंपल रहो। सेकंड चीजें होती हैं कि रिवीजन कर रहे हैं सर, मैं दिन में 3 बार रिवीजन करता हूँ बट कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी। क्या गलती करते हो? केवल एक बार रीड कर लेते हो। यू ऑलवेज रीड थिंग्स। आप रिवीजन के नाम पे बार बार पढ़ रहे हो चीजों का, आपको चीज रियलाइज नहीं हो रही है दैट व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग यू आर एक्चुअली री रीडिंग थिंग्स, यू आर री लर्निंग थिंग्स। रिवीजन का मतलब होता है कि पहली बार इफ यू लाइक टुक लाइक 1 hour टू स्टडी सम टॉपिक, नेक्स्ट टाइम रिवीजन में उसको सिर्फ 20 मिनट्स लगने चाहिए। उसके नेक्स्ट रिवीजन में उसको सिर्फ 5 मिनट लगना चाहिए रिवाइज करने के। दिस इज हाउ रिवीजन वर्क्स। आप लोग क्या करते हो? एक बार पढ़ लिया, अच्छे से समझ आ गया, फिर दोबारा पढ़ लिया, अच्छे से समझ आ गया, फिर तिबारा पढ़ लिया, अच्छे से समझ आ गया। यू आर जस्ट री लर्निंग अगेन एंड अगेन। क्या इसका सोल्यूशन है? सिंपल, 3 टाइम्स को रिवीजन रूल आपको फॉलो करना है। क्या? फर्स्ट रिवीजन आपको विद इन 7 days होना चाहिए, सेकंड रिवीजन आपका विद इन 1 month होना चाहिए, थर्ड रिवीजन आपका बिफोर एग्जाम होना चाहिए। अभी तो आइडियल स्ट्रैटेजी थी। अभी हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे हो, देर आर जस्ट 30 days, एक मंथ ही बचा है। आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको यूनिट वाइज पढ़ना है, राइट? जो आपके सिलेबस में यूनिट दिया हुआ है सीवीटी के, पहली यूनिट का रिवीजन आपको विद इन 2 days करना है, राइट? फिर उसको आपको विद इन 1 week रिवाइज कर लेना है, एंड बिफोर एग्जाम आपको एटलीस्ट उसे वापस रिवाइज कर लेना है। यानी रिवीजन का मतलब क्या होता है? आप पूरा पूरा उसे री लर्न नहीं करोगे, यू विल एक्चुअली रिवाइज। एक्टिव रिकॉल जो मैंने बोला था उसको फॉलो करिए। कई सारी वीडियोस में इस चीज को फॉलो करता हूँ, एक्टिव रिकॉल, राइट? कॉपी पेन सब हटा दीजिए, ब्लैंक पेपर लीजिए, ट्राई टू राइट इट डाउन, वॉट एवर यू स्टडी, वॉट एवर यू रिमेंबर। देन क्या होता है? यू आर प्रैक्टिसिंग वेरी फ्यू एमसीक्यूज। क्यों? क्या माइंडसेट है? पहले सिलेबस खत्म कर लूंगा, फिर तो आराम से एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सिलेबस आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड इट विल नेवर बी कंप्लीटेड। क्यों? सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होता है। यू विल ऑलवेज फील दिस वे कि यार थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा ये पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वो पढ़ लेता हूँ। सिलेबस कभी खत्म नहीं होने वाला है। सो क्या सोल्यूशन है इसका? स्टार्ट एमसीक्यूज फ्रॉम द डे वन। एटलीस्ट अभी 50 से 100 का टारगेट रखो। अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट 150 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना शुरू कर दो। नहीं तो डीयू बीएचयू टेस्ट जामिया भूल जाओ, दैट्स अ वेरी हार्श रियलिटी। अगर इतने एमसीक्यूज रफली रफली सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपका बहुत मुश्किल है 250 प्लस क्रॉस करना। क्यों? बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, एंड पेपर इज लिटिल बिट इजी। बहुत सारे लोगों को एडवांटेज मिल जाता है। सो अगर आपने एमसीक्यू सही से फॉलो नहीं किए हैं तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपको। इट डजेंट मैटर आपने कितना पढ़ रखा है, राइट? इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एरर बुक मेंटेन करनी है। व्हाट इज दिस? ये होता है बेसिकली आपका एनालिसिस, राइट? ये होता है आपका एनालिसिस। जो भी गलतियां आप कर रहे हो एमसीक्यूज की, ये नहीं देखना है कि बस हो गया, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, राइट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग की ये है कि आप लोग एमसीक्यूज को एनालाइज नहीं करते। उनको एनालाइज करो, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, क्यों ये पॉइंट पे आपने ये आंसर किया। ऑलराइट? देन जो मैं बात कर रहा था कि आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो, राइट? क्या करते हो आप लोग? अपने मॉक टेस्ट दिया, राइट? स्कोर देख लिया आपने, डन, है ना? कि अच्छा मेरे 220 मार्क्स आए आउट ऑफ 300। अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे? 15 क्वेश्चंस गलत थे। अच्छा 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 अच्छा, हो गया हो गया। यू जस्ट एक्चुअली डू दीज थिंग्स। ये नहीं करना है आप लोग को। क्या करना है इसके इंस्टेड? आपको हर एक रॉन्ग आंसर को एनालाइज करना है। आई ऑलवेज से दिस थिंग, वॉट एवर क्वेश्चन यू आर डूइंग राइट नाउ, जो आप लोग अभी सही कर रहे हो, इट वॉन्ट मैटर, एग्जाम में भी वो सही ही करोगे। जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो अभी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में उन्हें गलत नहीं करना है, राइट? So whatever questions you are making mistakes right now, you don't have to repeat those mistakes in the exam day, right? तो सबसे पहले आपको रीजन फाइंड आउट करना है कि क्यों ये क्वेश्चन गलत हुआ। क्या कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी, कहीं कंफ्यूज हो गए, या कुछ गेस वर्क किया आपने, राइट? जो वीक टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना है। क्यों वो क्वेश्चन में गलत हुआ, व्हाट वाज द ऑप्शन, व्हाट वर यू थिंकिंग एट दैट मोमेंट। सोचो, उसको याद करो कि उस टाइम क्या सोच रहे थे जो आपने इसका आंसर ये दे दिया। क्या आपके दिमाग में चल रहा था, क्या लॉजिक आपने यूज किया, कहाँ आपने कीवर्ड में गलती करी। ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने पड़ेंगे, तभी चीजें बनेंगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा, फिर बहुत मुश्किल है। वी कमांड ओवर दी रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स। बहुत लोग का फियर रहता है, जैसे मैंने बताया, अगर आप पहले बैचेस ले रहे हो
सो आपका जो फियर है रिसर्च का वो तो खत्म हो जाएगा, उसके लिए तो आप एकदम लाइक रिलैक्स हो, दैट इज माई गारंटी, वो फियर आपका खत्म हो जाएगा, राइट। क्या करना है सबसे पहले कि स्किप कर दो चैप्टर्स को। रिसर्च स्टार्ट के कितने ही क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बट यू डोंट रिमेंबर कि 5 क्वेश्चन इक्वल्स 20 मार्क्स। 1 मार्क पे, आई डोंट नो आप लोग को पता है कि नहीं पता है, रफली 200 स्टूडेंट्स होते हैं। अगर नहीं पता है तो ये पता कर लो आप। एक एक मार्क पे 200 बच्चे होते हैं साइकोलॉजी में। 20 मार्क्स मीन्स रफली 4000 स्टूडेंट्स। क्या आप 4000 स्टूडेंट्स पीछे जाने का रिस्क ले सकते हो? इफ नॉट तो रिसर्च एंड स्टार्ट्स को स्किप मत करना, राइट। क्या करना है आपको? 10-15 फॉर्मुलेज हैं, उनको याद करना है उनका कंसेप्ट के साथ, बिकॉज थ्योरी पे भी क्वेश्चन आता है और फॉर्मुले पे भी क्वेश्चन आता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, नहीं देखा है तो उसको देखिएगा जाके। ऑलराइट, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस बार भी आया था आईक्यू निकालने वाला, लास्ट क्लास ईयर दे आस्क की स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उनकी शॉर्ट में फॉर्मुला शीट्स बना लो। A4 पेपर लेना, ठीक है, उसको हाफ में कट कर देना। साइकोलॉजी में बहुत फॉर्मुलेज नहीं है, हाफ पेपर शीट में छोटा छोटा फॉर्मुलेस लिख दो, उसको कहीं चिपका दो, फॉर द सेक ऑफ स्टिकिंग नहीं, उसको बार बार पढ़ो, नजर पड़े, है ना। पेपर पे नजर नहीं पड़नी चाहिए, जो उस पे लिखा हुआ है उस पे नजर पड़नी चाहिए, राइट। हम चिपका देते हैं एंड वी थिंक कि हाँ हर बार नजर तो पड़ रही है, नहीं। यू डोंट हैव टू सी द पेज, यू हैव टू सी व्हाट्स रिटन ऑन दैट पेज, ठीक है। तो इस तरह से आप रिसर्च एंड स्टार्ट्स को अच्छे से कमांड कर सकते हो। ऑलराइट, एंड अभी तक अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, इफ यू फील दैट आई एम गिविंग समथिंग वैल्यूएबल, कुछ तो ऐड हो रहा है आपके अंदर, सो डेफिनेटली डू लीव अ कमेंट कि क्या आपके और सजेशंस हैं, क्या आपकी और प्रॉब्लम्स आ रही है। आई डेफिनेटली एड्रेस यू पर्सनली, मैं आपको कमेंट में आंसर करूंगा, या फिर अगर मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। जस्ट डू कॉन्टैक्ट विद मी, राइट, मेरे से कम्युनिकेशन करो, वीडियोज के थ्रू, कॉमेंट के थ्रू, मेरे टेलीग्राम के थ्रू, आई गिव यू डिटेल्स। फिर आपका क्या होता है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है रूटीन का, ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम है, राइट। आज पढ़ लेते हैं ना, कल का कल देखा जाएगा, आज पढ़ लेते हैं कल का कल देखा जाएगा, नो। हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपका डेली टाइम टेबल होना चाहिए, एंड दिस डेली टाइम टेबल शुड बी मेड 1 डे बिफोर, यानी कि आज अगर आप रात में आप सोने जा रहे हो, राइट, कल आपको क्या क्या करना है उसका पूरा टाइम टेबल रेडी होना चाहिए आपके पास। दिस इज द आइडियल टाइम टेबल, राइट। 4 to 6 आवर्स आपको डेली करने हैं, मिनिमम है, एटलीस्ट 5 आवर्स, दिस इज द मिनिमम। और इसमें आपको रिवीजन का टाइम भी फिक्स करना है, एमसीक्यूज का टाइम भी फिक्स करना है, प्लस उनकी एनालिसिस भी आपको फिक्स करनी है इसी में। ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है विद अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो आपको रूटीन पता होना चाहिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व टुमारो, व्हाट टॉपिक्स यू आर गोइंग टू रिवाइज टुमारो, व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू टुमारो, सारी चीजें एक रात पहले बनी होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, जब आप सुबह उठते हो एंड यू आर कंप्लीटली ब्लैंक कि यार आज क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा, चलो एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ो यार मन नहीं हो रहा है, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है, राइट। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है, आपको प्रॉपर एक फिक्स रूटीन होना चाहिए आपका। देन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आपके साथ? फोमो वाली, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ही बड़ा एक इशू आता है फोमो, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सारे रिसोर्स को फॉलो कर दो, किसी टीचर ने बोला ये बुक पढ़ लो, पढ़ लेते हैं, कहीं से हमें पीडीएफ मिल गई, पढ़ लेते हैं, राइट। टेलीग्राम पे कोई कंटेंट मिल गया, पढ़ लेते हैं, टेलीग्राम पे कोई एमसीक्यू पीडीएफ मिल गई, सॉल्व कर लेते हैं, नहीं। जो चीज रेलेवेंट है उसको बार बार सॉल्व करो। बहुत सारे रिसोर्सेज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सपोज इफ यू आर इन बैच, जस्ट फॉलो मी, जो मैं कह रहा हूँ सिंपली उतना करो, राइट। इफ यू हैव गिवन मी योर लाइक प्रेशियस मनी, अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, जस्ट कीप बिल्ड हैविंग दैट ट्रस्ट ऑन मी, राइट। मैं आपका ट्रस्ट कभी ब्रीच नहीं कर सकता हूँ, ऑलराइट, जस्ट हैव अ ट्रस्ट ऑन दिस थिंग। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव अ फेथ, मत पढ़ो उस टॉपिक को। कोई कितना भी कह रहा है पढ़ लो पढ़ लो, अगर मैंने कहा है कि नहीं पढ़ने की जरूरत है तो डेफिनेटली उसको चीज को कंसीडर करो, राइट। इफ आई एम सेइंग कि केवल इस बुक को फॉलो करो तो फॉलो करो उस चीज को, राइट। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे सब कुछ पता है, आई एम जस्ट सेइंग कि एक चीज को फॉलो करो। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो वट एवर यू आर फॉलोइंग, जस्ट कीप फॉलोइंग दैट ओनली, राइट। कोई भी एक रिसोर्स को फॉलो करो, मल्टीपल बार उसकी प्रैक्टिस करो। चांदनी चौक टू चाइना मूवी सबने देखी होगी, आई एम श्योर। उसमें अक्षय कुमार का बहुत फेमस स्टेटमेंट है ना, जो उसका मास्टर उसको बोलता है कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं है जो तुमने 1000 बार, लाइक मुझे उन 1000 मूव से खतरा नहीं है which I have practiced just one time. I have a problem. I fear that one move which you have practiced thousands times. तो कई सारे सोर्सेस को रिवाइज करोगे कोई मतलब नहीं है, एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, दिस इज द गोल्डन स्ट्रैटेजी। फिर आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट आता है ड्यूरिंग द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द डे। सबसे पहली गलती क्या करते हो आप लोग? हर एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो, या आप लोग को मॉक में फील हो रहा होगा कि एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टिक हो जाते हो, तो आपको टाइम ही नहीं मिल पाता है क्या करने का, 3 राउंड स्ट्रैटेजी का, राइट। सबसे सिंपल तरीका होता है, पहले राउंड में आपने इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट, पूरे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। सेकंड राउंड में जो जो आपको मीडियम टफ लग रहे थे उनको सॉल्व करो। थर्ड राउंड के लिए सबसे टफ क्वेश्चन रखो। सिंपल फॉर्मूला होता है, पहले आपको स्किप करना है, बाद में उनको रिटर्न करना है। मतलब
जो जो क्वेश्चन आ रहा है करते जाओ करते जाओ करते जाओ जो जो नहीं आ रहा है स्किप देम, बाद में उन पे वापस से आना, राइट। तो उस टाइम पे छोड़ दो, टाइम मत दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं विच यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर एट दैट मोमेंट, लेकिन कुछ टाइम बाद वो याद हो जाते हैं, राइट। तो बिल्कुल भी आपको इस चीज पे नहीं आना है कि मैं घुसा हुआ हूँ उस चीज में, यू हैव टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, ऑलराइट। फिर बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अभी टाइम है। आई एम श्योर बहुत सब में अभी आप ये देख रहे ना, अभी तो 1 महीना बचा है, 1 महीना बिल्कुल भी नहीं है, राइट, बहुत कम है 1 महीना। तो आइडियल क्या होता है, आपने 4 से 5 मंथ पहले प्रिपरेशन शुरू हुई थी, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो अभी सबसे बड़ा ये है कि आपको डेली डेली स्मॉल एफर्ट्स देने हैं। मोटिवेशन वैल्यू नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, प्लीज डू नॉट गो फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं आ रहा है आज, नहीं पढ़ते हैं। मोटिवेशन आज आके बहुत पढ़ते हैं। मोटिवेशन से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ओनली थिंग मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन का कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन कोरिलेटेड है, कॉजेटेड नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है। मोटिवेशन के बिना भी कंसिस्टेंसी आ सकती है ना, आपको ये चीज लानी पड़ेगी, ऑलराइट। तो आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। माई लास्ट मंथ फॉर यू विल बी, यू हैव टू डू दिस थिंग्स। कंसेप्ट क्लियर है आपके, एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं आपके, रिविजन कर रहे हो, देयर इज अ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, यू विल गेट अ सिलेक्शन, एंड दैट इज माई प्रॉमिस। अगर इन चीजों को आपने डिलीजेंटली फॉलो किया, रिलीजियसली फॉलो किया है, कंसेप्ट, एमसीक्यूज, रिवीजन, डिसिप्लिन, यू विल गेट योर सिलेक्शंस, ऑलराइट। तो प्लीज अपने रूटीन को सीरियसली लीजिए, अपनी पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, ऑलराइट। एंड इफ यू वांट टू जॉइन द बैच, माय बैचेस आर लाइव राइट नाउ, ऑलराइट। विजेता एमसीक्यू बैच, मैंने ऑलरेडी प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है क्रैश कोर्स में, हमारा पूरा रिकॉर्डेड बैच है, इसमें नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, वीडियो सब कुछ मिलेंगे आपको, 10 धुरंधर बैच। इसकी प्राइस अभी कितनी चल रही है, इसकी प्राइस है अभी 1250 रुपीज, ऑलराइट। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑलराइट। एंड अदर देन दिस, आप टेलीग्राम पे मेरे को ऐड कर सकते हो, दिस माय ग्रुप, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी, ऑलराइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस support, and keep studying. All the best for your preparation.